नमस्कार, मैं मोहन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन रेड भारती। जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस जो अपलोड होते हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के अपने मुंबई स्थित आवास पर आत्महत्या करने के बाद बॉलीवुड भाई भतीजावाद, वंशवाद को लेकर दो धड़ों में बटा नज़र आया। एक तरफ तो वो लोग थे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और एक तरफ वो लोग थे बॉलीवुड के जिसमें प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स थे जो इस क्रिटिसिज्म को झेल रहे थे। इसमें सलमान खान, शाहरुख खान, करण जौहर, महेश भट्ट आदि जो बड़े बड़े नाम हैं बॉलीवुड के, जिनको लोगों द्वारा ये कहा गया कि इनकी एक अपनी गैंग है और किस प्रकार ये जो नए लोग आते हैं जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं या किसी प्रकार से कोई एक्टर जो स्ट्रगल करके ऊपर चढ़ता है उसको किस प्रकार से ये परेशान करते हैं। बहुत से सितारे बॉलीवुड के इस पर खुलकर बोले, जिसमें शेखर सुमन, कंगना रनावत, सोनू निगम और धीरे धीरे अब लोगों की जो चुप्पियां हैं वो अब जवाब दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस आत्महत्या को लोग एक तरीके से जो इन बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनके द्वारा उकसाने के कारण ही बताया जा रहा है। इन सब के बीच फॉरेंसिक जांचों में भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो सुशांत सिंह ने जो फंदे से लटक कर आत्महत्या की है उसको उन्होंने आत्महत्या ही बताया है, या किसी प्रकार का ये नहीं बताया कि किसी ने उनकी हत्या करी है या किसी प्रकार का उसमें उनके खाने में मिलाया गया है कुछ। एक रिपोर्ट की जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, उस रिपोर्ट को आने में लगभग 1 महीना लग जाता है, जिसको कि विसरा रिपोर्ट कहते हैं। विसरा रिपोर्ट बेसिकली आपकी पेट की रिपोर्ट होती है, जिसमें ये ज्ञात हो पाता है कि जो मरने वाला है कहीं उसके खाने में किसी प्रकार का मिश्रण तो नहीं था या किसी प्रकार का, सीधी लैंग्वेज में कहीं कोई जहर तो नहीं मिलाया गया था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो। 1 महीने का समय विसरा की रिपोर्ट को आने में लगता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा था, कई बॉलीवुड सितारे, कई एक्टर्स, कई प्रोड्यूसर्स इसमें लगे हुए थे कि उसकी रिपोर्ट में क्या आता है। तो हर एक जांच जो इसमें करी जा रही थी, बड़ी बारीकी से इसमें जांच करी जा रही थी। इसीलिए लगभग कहीं कि 1.5 महीने बाद ये रिपोर्ट आती है, यानी 14 जून 2020 को आत्महत्या की थी और 27 जुलाई 2020 को ये रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आती है। किसी प्रकार का कोई मिश्रण खाने में नहीं होता है जो रिपोर्ट बताती है। कोई शरीर पर किसी प्रकार का कोई निशान या कहीं कहीं चोट का निशान उनके शरीर पर नहीं होता है, केवल एक गले पे निशान मिलता है जो कि फंदे के कारण था, जो कि आत्महत्या की वजह थी। उनका दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से एक मेहनतकश एक्टर जिसने एक अच्छा खासा स्ट्रगल अपनी इस करियर में देखा था, पटना का वो लड़का, बिहार का वो लड़का आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हुआ। ऐसी कोई कमी भी नहीं थी, अच्छा खासा पैसा था, 200-300 करोड़ के मालिक थे, अच्छे खासे फ्लैट में रहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने चांद तक में ज़मीन ली हुई थी, चांद तक में एक प्लॉट लिया हुआ था। पिता का बैकग्राउंड भी कोई इतना बुरा बैकग्राउंड नहीं था, एक अच्छा खासा बैकग्राउंड था। पिता सरकारी कर्मचारी थे, तो आप मान सकते हैं कि एक अच्छा खासा स्टेटस होगा उनका अपना। तो ऐसी क्या वजह रही कि उनको आत्महत्या जैसे इस कदम को उठाना पड़ा, वो भी उस समय जब वो अपने करियर के पीक में चल रहे हों। इसमें जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर शेखर कपूर, जिनको आप एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर जानते हैं बैंडिट क्वीन के लिए,
उन्होंने एक चीज़ बताई कि सुशांत सिंह राजपूत को अप्रोच किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा एक फ़िल्म बनाने के लिए, जो कि एक अच्छे बजट की फ़िल्म थी। बतौर डायरेक्टर शेखर कपूर को उसमें इन्होंने शेखर कपूर को अप्रोच किया था यशराज फिल्म्स ने। एक बॉन्ड साइन हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के बीच और यशराज फिल्म्स के बीच। बॉन्ड साइन किए हुए लगभग 1 साल हो चुका था। कोई एक्शन उस पर नहीं लिया गया था। फ़िल्म को अचानक जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था उसको अपनी लिस्ट से हटा दिया जाता है यशराज फिल्म्स की। एक जो बॉन्डिंग, जो करार इनके बीच हुआ था, उसको तोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि उसकी वजह से भी जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो काफ़ी सदमे में थे। हालांकि ये जितनी भी क्रिटिसिज्म है, जो भी आरोप इस तरीके से लग रहे हैं, ये एक आरोप से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है। जो बॉन्ड जो साइन किया था, देखिए कोई अगर प्रोड्यूसर बॉन्ड साइन करता है, डायरेक्टर बॉन्ड साइन करता है, तो वो बड़े सोच समझ के उसको साइन करता है। हालांकि इसमें पूछताछ के लिए यशराज फिल्म के जो मालिक हैं आदित्य चोपड़ा को बुलाया गया, वो बॉन्ड की कॉपी भी मंगाई गई थी, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं उसमें जिससे कि ये साबित हो सके कि ये सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या उनको उकसाने की एक वजह हो सकती है। विसरा रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार विसरा रिपोर्ट एक पेट की रिपोर्ट होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि खाने में कुछ मिलाया तो नहीं था। लोगों को, जो बॉलीवुड सितारे हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, बारी बारी से लगभग उनको अपने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जा रहा है। 27 जुलाई 2020 को महेश भट्ट, जो कि एक जाने माने डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक राइटर हैं, उनको भी बुलाया गया था। लगभग 2 घंटे की उनसे भी पूछताछ हुई है। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उनकी जो अपकमिंग फ़िल्म है सड़क 2, जिसका आपने प्रोमो भी देखा होगा, उस फिल्म के लिए कहा जाता है कि महेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत को अप्रोच किया था, जो कि जानकारी देने के बाद महेश भट्ट ने खुले तौर पर इसका विरोध किया। उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि मैंने किसी भी फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत को अप्रोच नहीं किया गया, हमारी तरफ से किसी भी तरीके से अप्रोच नहीं किया गया था। हमारी जो पहली चॉइस थी वो संजय दत्त ही थे, क्योंकि उनकी पहली फ़िल्म सड़क भी उन्हीं के द्वारा थी। जो उनकी पहली फ़िल्म थी महेश भट्ट की सड़क, उसमें भी जो अभिनेता थे वो संजय दत्त ही थे। तो हमारा जो इस फिल्म के लिए भी जो अप्रोच था वो संजय दत्त ही थे। हमने कभी भी सुशांत सिंह राजपूत को सड़क 2 के लिए अप्रोच नहीं किया था। करण जौहर को सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म का दंश झेलना पड़ रहा है। कहा जाता है कि वो जितने भी न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए एक तरीके से गॉड फादर का काम करते हैं। जितने भी स्टार किड्स होते हैं उनके लिए एक तरीके से गॉड फादर का काम करते हैं। और आपने देखा जितने भी अभी तक जो भी स्टार किड हुए हैं उनको ज़्यादातर जो लॉन्च करते हैं वो करण जौहर ही लॉन्च करते हैं। हालों में आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 में चंकी पांडे की पुत्री अनन्या पांडे को भी देखा था, और इससे पहले भी आलिया भट्ट को उन्होंने किस तरीके से अपनी फ़िल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक जो उनकी आलिया भट्ट की पहली फ़िल्म थी उसमें लॉन्च किया था। तो कहा जाता है कि जितने भी न्यू कमर्स होते हैं, जो भी स्टार किड्स होते हैं, करण जौहर उनके लिए एक तरीके से गॉड फादर का काम करते हैं। हालांकि इन सब क्रिटिसिज्म के बाद करण जौहर काफ़ी टूट से गए हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस थी, जो उनकी जो नॉर्मली पार्टियों में जो लोगों के साथ उनको देखा जाता था, उसका आना जाना भी कम हुआ है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरह के क्रिटिसिज्म से करण जौहर टूट से गए हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप देखें, ये जनता ही होती है जो आपके फ़िल्म को हिट करती है और आपके फ़िल्म को फ्लॉप करती है। तो इस चीज़ को वो भली भांति समझते हैं, और शायद इसी कारण जो है, हालांकि उन्होंने अपना जो शोक व्यक्त
किया था सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद। उन्होंने अपना एक शोक व्यक्त किया था कि उनको वो भी काफ़ी उनकी आत्महत्या, इस तरह की आत्महत्या से काफ़ी दुखी हैं और वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से उभरते सितारे का या कहीं एस्टैब्लिश्ड एक्टर का अंत होगा। पटना में बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी राजीव नगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के पीछे उन्होंने जो उनकी कथित गर्लफ्रेंड बताई जाती थी रिया चक्रवर्ती, उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम मढ़ा है। कहा है कि किस प्रकार वो उनके पुत्र को परेशान करती थी। सुशांत सिंह राजपूत चाहते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जिसके लिए वो तैयार हो गए थे। उनके जो मित्र हैं महेश, उनके साथ केरल कुर्ग जाने के लिए तैयार भी थे और उनका यही प्लान था कि अब शायद फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया जाए और फिल्म इंडस्ट्री के बाद एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए। लेकिन उनकी जो कथित गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, वो उन पर दबाव बनाती है, उनको प्रेशराइज़ करती है कि यदि आप बिना मेरी अनुमति के कुछ ऐसा काम करेंगे तो मैं आपकी मेडिकल्स के सारे पेपर जो हैं वो सोशल मीडिया में सबके सामने रख दूँगी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने रख दूँगी यदि आप कोई भी एक्शन लेते हैं मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। आगे सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये भी बताया कि ये सारी बातें सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहन को बताई थी कि किस प्रकार रिया चक्रवर्ती उनके हर एक काम में दखल देती है और उनके बीच में एक झगड़ा चल रहा है। और यही कारण बताया जा रहा है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती उनके ऊपर हावी थी और धीरे धीरे उनके डिप्रेशन का कारण भी यही था। एक तरफ तो डिप्रेशन का कारण ये भी था कि उनके हाथों से कई अच्छी फिल्में चली गई थी, लगातार उनके हाथों से फिल्में जा रही थी, सिर्फ नेपोटिज़म की वजह से शायद। और दूसरी तरफ जो उनका डिप्रेशन का कारण था वो उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती थी। रिया ही वो लड़की है जिसने उनके पुत्र, जैसा कि उनके पिता के सिंह बताते हैं, उसकी जो सुशांत सिंह राजपूत की जो ज़िंदगी है वो रिया चक्रवर्ती ने सीमित करके रख दी थी। उसने ही उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के फ़ैसले का विरोध किया था, क्योंकि उसकी जो नज़र थी वो जो सुशांत सिंह राजपूत है उनके पैसों पर थी। और इसीलिए 8 जून 2020 को रिया जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही रहती थी उनके फ्लैट में, उनके फ्लैट से काफ़ी कैश, जेवरात, सामान, लैपटॉप, पासवर्ड जो उनके क्रेडिट कार्ड के थे, वो पिन और सारे दस्तावेज़, उनके इलाज के कागज़ लेकर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद सुशांत सिंह का नंबर भी वो ब्लॉक कर देती है अपने फ़ोन में। और यही डर था जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन को फ़ोन करते हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए रिया चक्रवर्ती जो है इस तरीके से मेरे साथ कर रही है और मुझे डर इस बात का है कि वो कहीं मुझे किसी गलत काम में फंसा ना दें। सुशांत सिंह के पिताजी का ये भी कहना है कि उनको जो आत्महत्या के लिए उकसाया है वो रिया चक्रवर्ती ने ही उकसाया है। लोगों द्वारा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई। मनोज तिवारी जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है उद्धव ठाकरे जी को, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई जांच के लिए हामी भर दी। लेकिन इसी बीच जो लगातार सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है लोगों द्वारा, उसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा नकार दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने पिछले कुछ महीनों से जो उनकी अपीयरेंस थी लोगों के बीच वो थोड़ी कम हो गई थी। लोगों से कम बात करते थे,
कहा जाता है कि लगभग 6 महीने में 9 बार सिम कार्ड बदल चुके थे, जबकि सुशांत सिंह के पिता ने ये आरोप लगाया था कि ये सब जो करती थी वो उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती करती थी, ताकि वो अपने जो करीबी अपने जो परिवार वाले हैं उनसे बात ना कर सके, और उनका जो जिस तरीके से वो हरकतें करती हैं वो एक तरीके से गुप्त ही रहे। सुशांत सिंह के पिताजी यहाँ तक कहते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में, जो कि उन्होंने एफआईआर में भी लिखा है, कि रिया उनको इतना टॉर्चर करती थी, उनको इतना परेशान, इतना उकसाती थी, यहाँ तक कहती थी कि आप जो भी नया प्रोजेक्ट करेंगे वो केवल उन्हीं के साथ करेंगे। और इस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से जो मेंटली सुशांत सिंह राजपूत है उनको मेंटली प्रेशर में लाया हुआ था, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चल रहे थे, उनका इलाज डिप्रेशन का चल रहा था। बॉलीवुड में अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो आज के समय में नेपोटिज्म के ख़िलाफ़ हैं और उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। इसमें जो भी एक्टर्स एक्ट्रेस हैं जुड़े हुए, उनका बॉयकॉट कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जो भी इसमें कसूरवार हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यदि किसी के कारण सुशांत सिंह राजपूत ने इतना गंभीर कदम उठाया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस धड़ाधड़ी के चक्कर में, या ये कहें कि किसी अपनी व्यक्तिगत द्वेष के चक्कर में, इसमें कोई मासूम ना फंसे। अब वो चाहे करण जौहर हो या सलमान खान हो या कोई भी हो, लेकिन जो इसमें असल तौर पर इसका जिम्मेदार है उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। धन्यवाद।